नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार एके जीएस रिसर्च सेंटर में। मित्रों, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर जो बलित पर्वत हैं उनको याद करने में परेशानियां आती हैं। तो आज जो भी बलित पर्वत हैं उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बनते हैं, आज उन सभी प्रश्नों का खात्मा आप इस वीडियो में करने वाले हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, जिससे जितनी भी पर्वत है उन सबके बारे में जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है विद ट्रिक के साथ, जो आप कभी नहीं भूलोगे। आप वीडियो को देखिए, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहां पर आप देखिएगा, आपसे पूछता है कि विश्व की जो बलित पर्वत है वो कौन कौन सी है। तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार जो बलित पर्वत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बलित पर्वत बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कहीं किसी जगह पर आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी सागर है, कोई भी यहाँ पर आपका सागर है, और उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद वह सागर ऊपर उठकर क्या बना लेता है, एक चोटी बना लेता है। आप लोगों को देखा होगा। और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है उसका एक तैथिस सागर था, जिससे यह हिमालय बना हुआ है। तो आपको मैं क्या बताऊं, जो प्लेट टेक्टोनिक होती है, यानी कि जो प्लेटों का टकराव होता है, जब प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो प्लेट टकराती है तो जमीन भी नीचे से यहाँ पर रगड़ती है। और जब जमीन आपस में रगड़ती है तो होता क्या है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो वह जमीन होती है वह ऊपर उठ जाती है। तो होता क्या है, तो जमीन में बल पड़ जाता है, और बल पड़ने के कारण वह एक पर्वत का रूप ले लेती है। तो प्लेट टेक्टोनिक, यहां पर आप देखोगे बलित पर्वत बनने का मेन कारण क्या है, तो आपको उत्तर देना है प्लेट टेक्टोनिक। तो यहां पर जो बलित पर्वत है वो किसकी प्रक्रिया से बनते हैं, तो आपको क्या याद करना है, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक की जो प्रक्रिया है उससे बनते हैं आपके यहां पर जो बलित पर्वत होते हैं। और जो एक खड्डा होता है वह ऊपर उठ जाता है, उसको ही बलित पर्वत कहते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि विश्व में कौन कौन से बलित पर्वत हैं, तो आपको क्या करना है कि एक ट्रिक याद कर लेनी है, यू आर ए हिमालय। आप एक हिमालय हो, यू आर ए हिमालय। तो यू से हो जाएगा आपका यूराल, आर से आल्पस, रा से रॉकीज, ए से एंडीज, और हिमालय से हिमालय। तो यह आपकी जो 5 पर्वत हैं, यह विश्व की आपकी जो बलित पर्वत है वह है। इनसे रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न मिलेगा वो आप यहाँ इस वीडियो में बिल्कुल खत्म करके जाओगे। पहली बात, जो आपका एंडीज है इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जो आपका यूराल है, तो यूराल जो है वो कहां, किस जगह पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं यह भी एक बलित पर्वत है। और जो आपका रूस है, जो आपका मध्य रूस है, यह रूस में स्थित है। आपने रसिया का नाम तो सुना होगा ना, तो रसिया में जो आपके पर्वत है, अब यहां से पूछ सकता है यूराल जो पर्वत श्रेणी है वो किस जगह पर स्थित है, किस देश में है, तो मध्य रूस में स्थित है। रूस में स्थित है। क्या यह एक बलित पर्वत है? जी हां, यह एक बलित पर्वत है। वहीं पर जो आल्पस है, अब आल्पस के बारे में आप जानोगे कि आखिरकार आल्पस का है, तो एक स्विट्जरलैंड नाम का आपने एक देश सुना होगा, एक जगह है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जो आपकी पर्वत श्रेणी है वो आपकी कौन सी है, आल्पस, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में आपकी यहां पर आल्पस है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है आल्पस की, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट ब्लैंक। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि स्विट्जरलैंड में स्थित जो आपकी आल्पस पर्वत श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, तो आपको उसका भी याद रखना है कि जो आपकी माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लैंक चोटी जो आपकी है वो आपकी आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है, आल्पस पर्वत श्रेणी की। तो आल्पस जो पर्वत श्रेणी है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है वो भी आपकी एक बलित पर्वत है। अब आगे चलते हैं, रॉकीज। आप यहां पर देखोगे जो रॉकीज है यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो यह है यहां कहां पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है आपकी रॉकीज। रॉकीज को यहां लिख देते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन है, आपकी यहां पर रॉकीज है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है आपकी रॉकीज। वहीं पर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इससे भी प्रश्न बनता है, जो कि आपकी माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट याद रखोगे, आपकी यहां पर जो रॉकीज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। और जबकि रॉकीज भी पर्वत श्रेणी एक बलित पर्वत है, याद रखना इसको, माउंट एल्बर्ट। और जो माउंट एल्बर्ट जो पर्वत श्रेणी है, जो आपकी चोटी है कहां की, रॉकीज पर्वत श्रेणी की, वह विश्व की द्वितीय सबसे लंबी चोटी है। यहां पर द्वितीय सबसे लंबी चोटी है। वो भी पूछ सकता है कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, तो आपको यहां पर माउंट एल्बर्ट बता देना है। और जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो लगभग 5000 मीटर,
लगभग 5000 मीटर माउंट एल्बर्ट की क्या है, लंबाई है। इसी प्रकार से जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज से भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं कि एंडीज कहां पर है। तो मैं एक बात बता दूं, जो दक्षिण आपका अमेरिका है, यहां पर आप देखोगे जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में क्या है आपकी, यहां पर एंडीज पर्वत श्रेणी है। दक्षिण अमेरिका में आपकी क्या है, यहां पर पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण अमेरिका से एक प्रश्न भी बनता है कि इसकी सबसे लंबी, आप यहां पर देख सकते हो, यह एक ऐसी यहां पर यह पर्वत श्रेणी है जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है एंडीज पर्वत श्रेणी को। और एंडीज पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है वो लगभग 7000 मीटर। जो आपकी यहां पर माउंट एल्बर्ट थी वो 5000 मीटर थी लगभग, और यहां पर ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो लगभग आपकी 7000 मीटर है। और आपको क्या करना है कि यह दक्षिण अमेरिका में है, यह भी आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके लास्ट में बनता है, हिमालय। हिमालय से तो आपके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है, जो दक्षिण पठार था, बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका क्या है, यहां पर ये दक्षिण पठार है। ये जो दक्षिण पठार था, इस दक्षिण पठार ने क्या किया, यह ऊपर उठने लगा। यहां पर क्या हुआ, ये नॉर्थ की तरफ खिसका। जो दक्षिण पठार है ये आपके नॉर्थ की तरफ खिसका था। यहां पर नॉर्थ मान लीजिए, यह उत्तर की तरफ खिसका। तो यहां पर क्या था, एक तैथिस सागर था। यहां पर क्या था, एक तैथिस सागर था। और जब तैथिस सागर था यहां पर, तो यह जब दक्षिण पठार ऊपर नॉर्थ की तरफ खिसक रहा था तो तैथिस सागर में एक बल पड़ गया था। क्योंकि जब ऊपर खिसक रहा है तो प्लेट टेक्टोनिक हो रही है या नहीं हो रही है? जो दक्षिण की जो प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ जब खिसक रही है तो टकराव तो होगा। और जब टकराव होने के कारण क्या हुआ, जो आपका यह तैथिस सागर था इसमें बल पड़ गया, और बल पड़ने के कारण यह ऊपर उठ गया। और ऊपर उठने से इन्होंने क्या बना लिया, आपका यह बना लिया हिमालय। तो यह क्या बना, हिमालय। आप यहां पर याद रख सकते हो, यह क्या है, हिमालय। तो यह हिमालय पर्वत श्रेणी कैसे बनी, आपको यहां से पता चल गया। बलित पर्वत है, दक्षिण पठार ऊपर उठ रहा था तो प्लेट टेक्टोनिक हुआ और तैथिस सागर में बल पड़ गया, उसी से बना आपका हिमालय। आपको समझ में आ गया, हिमालय। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो चोटी है वो कौन सी है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या याद करना है, माउंट एवरेस्ट। आपको क्या याद करना है, माउंट एवरेस्ट। यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको याद रखना है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपसे यहां से अगर ऊंचाई पूछे माउंट एवरेस्ट की, तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुकों में 8848 मीटर दे रखी है, तो वहीं पर बहुत सारी बुकों में 8850 मीटर दे रखी है। तो यह 2 मीटर का अंतर क्या है। तो मैं एक बात बता दूं, जो जितने भी बलित पर्वत होते हैं वह ऊपर की तरफ उठते हुए रहते हैं, यानी कि वह एक साथ ऊपर उठे फिर वह धीरे धीरे बहुत कम वह ऊपर उठते रहते हैं। तो उसी प्रकार जब 1954 में औसत मापन किया गया था आपके यहां पर जमीन का, तो यहां पर जो माउंट एवरेस्ट को पाया गया था 8848 मीटर का। लेकिन वहीं पर जब औसत मापन हुआ 1999 में, तो माउंट एवरेस्ट को पाया गया 8850 मीटर का। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, यह ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यह 2 मीटर ऊपर की तरफ उठ गया। तो यही आप समझ सकते हो कि जो बलित पर्वत है वो ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। तो आपको जितने भी बलित पर्वत थे उनके जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको समझ में आ गए ना। तो याद रखना है URA हिमालय। URA हिमालय का मतलब क्या है, विश्व की जितनी भी पर्वत श्रेणियां जो कि बलित पर्वत कहलाती हैं वो किसमें संग्रहित है, URA हिमालय। U से रूरल, R से आल्पस और रॉकीज, A से एंडीज, हिमालय से हिमालय। यूराल रूस में, आल्पस स्विट्जरलैंड में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज आपके दक्षिण अमेरिका, हिमालय आपका कहां है, हिमालय एशिया में है। तो आपको यहां पर जितने भी बलित पर्वत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके प्रश्न पेपर में आए तो वह सब आपने यहां पर समझ लिया होगा। आपको उम्मीद है पूरी क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अगर आपने अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है उनको कवर करने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।